नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धि प्रकाश पटवारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, कई दिनों से आप लोग मुझे मैसेज भी कर रहे हैं और कॉल भी कर रहे हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है जूनियर अकाउंटेंट के लिए। और आप लोग निश्चित तौर पर ये मान के चलो संशय में है कुछ लोग कि क्या होगा क्या नहीं होगा। टेलीग्राम पे कुछ अलग चल रहा है, यूट्यूब पे कुछ अलग ही कट ऑफ है बताई जा रही है। और यकीन मानिए, जिन लोगों ने कभी कोई एग्जाम क्वालिफाई तक नहीं किया वो लोग भी कट ऑफ बता रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर आपके मन में भी कोई न कहीं संशय हो सकते हैं। तो इसी संशयों के लिए मैंने एक अपना एनालिसिस मानिए, इससे कोई अपना एक एनालिसिस, मेरा एक नज़रिया इस एग्ज़ाम के बारे में और इस कट ऑफ के बारे में क्या रह सकता है वो मैं आपके सामने लाया हूं। तो पूरा का पूरा आप लोग वीडियो देखना है आपको, ताकि एक एक चीज़ पर अपन बात कर सकें। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आप मेरे से ये पूछने वाले हो, इसलिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया था पहले, कि आप सबसे पहले मेरे से पूछने वाले हो कि मेरे कितने मार्क्स है। तो दोस्तों, मैं आपको आराम से मैं बता दूं आपको, मेरे अच्छे खासे मार्क्स है। ठीक है, अब आगे मैं बताऊंगा आपको क्या है। अब सबसे पहले अपन डायरेक्ट जो मुद्दा है अपना, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है और हो सकता है कि आपके पास भी इतना टाइम नहीं हो। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पेपर की, पेपर का पैटर्न, लेवल किस प्रकार से क्या रहा। सबसे पहले दोस्तों, अपन इसको समझने के लिए, इस कट ऑफ को समझने के लिए ज़रूरी है कि पेपर किस प्रकार से था। ठीक है, अपन सबसे पहले पेपर वन की बात करते हैं। पेपर वन क्या है, देखो दोस्तों, पेपर वन है पहले की अपेक्षा बहुत लेंदी पेपर आया था। लेंदी कैसे हैं, इस हिसाब से आप लोग, मैं खुद कैसे अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ। मैं जनरली 150 क्वेश्चन वाला जो पेपर होता है, मैं 1 घंटे में उसे पूरा अटेंड कर लेता हूँ मैं। और बाकी मेरे को 40 मिनट लगते हैं ओएमआर भरने में। जबकि इसमें क्या हुआ कि 2 घंटे तो आपको पता है अटेंड करने में ही लगे, 2 घंटे तो पेपर का सॉल्यूशन करने में लगे, और आधा घंटा आपको पता है ओएमआर भरने में लगा है। तो इस वजह से पेपर को हम कह सकते हैं लेंदी है। अब कई लोग कह रहे हैं कि पेपर में इतने आ रहे हैं, पेपर वन में इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो इस बात को भी आप लोग समझिए, क्या है, किस प्रकार का लेवल था इसका, हार्ड था, मीडियम था या फिर इजी था, कैसा था ये पेपर। अब देखो यार, अपन डायरेक्ट तो अलग अलग आदमियों का अलग अलग नजरिया होता है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे लिए इजी तब होता जब मैं 140 मार्क्स ला पाता उसमें, तब जाके मेरे लिए इजी होता। कई लोग ऐसे हैं जिनसे मैंने बात की, तो मेरे को ट्रेंड मिले थे, तो उन्होंने कहा कि पेपर बहुत इजी आया है। मैंने पूछा भाई कितने तेरे मार्क्स आ सकते हैं, कि 80 आ सकते हैं, 90 आ सकते हैं। तो उनके लिए वो नज़रिया है। तो हम क्या करते हैं, किसी एक पेपर को बेस मानते हुए अपन उससे तुलना करते हैं इसकी। दोस्तों, अपन ले लेते हैं किससे, सीईटी का पेपर लेते लेते हैं, क्योंकि उसमें भी 150 क्वेश्चन थे। ठीक है, और इसमें भी 150 ही है। और मैं एक और लूंगा, पटवारी वाला लूंगा मैं, पिछले वाला, उसमें भी 150 क्वेश्चन थे। और दोस्तों, मैं वीडियो वाला इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि उसमें 160 क्वेश्चन थे। हम 150 वाले ले लेते हैं, मतलब पटवारी वाला और सीईटी वाला ले लेते हैं। तो सीईटी के पेपर से अगर इस पेपर की तुलना करें पेपर फर्स्ट की, जूनियर अकाउंटेंट की, तो दोस्तों मेरे सीईटी में 110 क्वेश्चन सही थे, मतलब 220 मार्क्स बने थे। वो कब बने थे, जब उसमें नेगेटिव नहीं थी। मतलब नेगेटिव नहीं होते हुए भी उसमें 110 में कर पाया। मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथी है, ठीक है, उसके, मैं आपको बताऊं, 105 मार्क्स थे, 105 क्वेश्चन थे, और एक के थे 90 क्वेश्चन थे उसमें पेपर, उसमें सीईटी में। अब दोस्तों क्या रहा, और भी लोगों से मैंने बात की, लेकिन मैं ज़्यादा तो ले नहीं पाऊंगा, लेकिन 3-4 लोगों का तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बता सकता हूं, ताकि आप लोग खुद भी तुलना कर सकें। तो दोस्तों, मेरे सीईटी में 105 क्वेश्चन थे, इसमें मेरे क्वेश्चन, सॉरी, मेरे सीईटी में 110 क्वेश्चन थे, तो इसमें मेरे 120 क्वेश्चन बन रहे हैं। दूसरा जो फ्रेंड है उसकी मैं आपको बताऊं, उसके 105 थे, इसमें उसके 114 मार्क्स बन रहे हैं।
तीसरे की मैं बात बताऊं, उसके 90 थे, इसमें 110 बन रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पेपर अपेक्षाकृत इजी था। किसकी अपेक्षा इजी था? सीटी की अपेक्षा इजी था। मतलब सीटी से ज्यादा लोग इसमें नंबर लाए। सीटी में तो बिना नेगेटिव थी और इसमें नेगेटिव सहित भी लोगों ने अच्छा स्कोर किया है। तो यह निश्चित तौर पर कट ऑफ बढ़ने का कारण रहेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है किसी भी प्रकार से भी। आप लोग खुद ले लीजिए, आपके सीईटी में जितना स्कोर था फर्स्ट पेपर में, निश्चित तौर पे अगर कुछ लोगों को अपन छोड़ दें तो अधिकतर के ज्यादा ही आया होगा इसमें। ठीक है, इसका कारण है पेपर का आसान होना, मतलब उसकी अपेक्षा आसान था ये। आसान होने के देखो इसके क्या कारण है। एक तो इसमें सन वाले क्वेश्चन कम पूछे गए। दूसरी बात, अधिकतर क्वेश्चन ऐसे आ गए जिनमें मिलान करना था। तो मिलान में आपको पता है एक दो भी बैठ जाते हैं तो मिलान आसानी से हो जाता है। बाकी अगर वैसे आता तो थोड़ा टफ पड़ता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, निश्चित तौर पे आप लोग खुद तुलना कर पाएंगे कि सीईटी की अपेक्षा यह पेपर आसान था। ठीक है, तो मतलब सीईटी की अपेक्षा इसमें नंबर ज्यादा ही जाने हैं। आगे अपन बात कर लेते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में क्या रहा दोस्तों। पेपर 2 जब आया और उसको देखा, मैं खुद की बता रहा हूं, जब देखा तो उसमें ऐसा लगा कि इसमें कुछ भी नहीं बैठ रहा। मतलब आगे से पहले सोल्व करना स्टार्ट किया, 4-5 देखे तो लगा कि कुछ नहीं बैठ पा रहा। फिर मेरे को तो स्ट्रेटजी चेंज करके वापस पीछे से 150 से वापस शुरू करना पड़ा। और फिर देखते देखते मतलब 122 क्वेश्चन मैंने इसमें अटेंड किए और काट पीट के दोस्तों 18 गलत। अब आप लोग अंदाजा लगा लो, और भी मैं मान लेता हूं कि बहुत और भी गलत होंगे। ठीक है, कोई उसमें डाउट नहीं है, क्योंकि 8-10 क्वेश्चन अपन और मान लेते हैं, क्योंकि अभी तो ऑफिशियल आंसर की आनी है। क्योंकि और लोग, अब दूसरे दोस्तों की अपन बात करें, मैंने एक का बता दिया, 3 लोगों का तो अपन कम से कम उदाहरण ले लेते हैं ताकि उनको मानक मान के अपने कट ऑफ की तुलना कर सकें। ठीक है, दूसरा जो फ्रेंड है उसके इसमें मार्क्स आ रहे हैं करीब 86-87, और तीसरे के भी इतने मार्क्स आ रहे हैं 86-87 के आसपास। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग, क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये लोग वो है दोस्तों, इनको आप लोग, मैं सिर्फ तुलना करने के लिए पेपर का केवल कि हार्ड था इजी था इसके लिए मैं बता रहा हूं। ये लोग वो है, इनको आप लोग आधार बिल्कुल न माने। ये लोग वो है जो पिछले सीईटी के बाद से ही तैयारी कर रहे हैं। इनमें से इवन 1-2 लोग आपको पता है वो भी है जो यूपीएससी दे चुके हैं, मतलब मेंस लिख चुके हैं और उन्होंने और भी अच्छी एग्जामों में अच्छा प्रदर्शन किया है। वो लोग हैं जिनकी हमेशा हर बार जो भी एग्जाम देते हैं अंडर 500 में ही रैंक रहती है। तो अंडर 500, तो ये लोग अब भी निश्चित तौर पर अंडर 500 में ही रहेंगे। तो इस वजह से तुलना नहीं कर सकते, लंबी तैयारी थी, विषयों की समझ थी निश्चित तौर पर। ठीक है, इस वजह से इतने स्कोर कर पाए हैं। बाकी जनरली जो लोग 2 महीने 3 महीने तैयारी किए होंगे वो निश्चित तौर पर इस दौड़ में पीछे होंगे पेपर 2 में, क्योंकि 2-3 महीने तो समझ भी नहीं आता है कि अपन क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे। हाँ, जो कॉमर्स बैकग्राउंड का है उसकी बात अलग है भाई, उसको तो आएंगे निश्चित तौर पर, लेकिन जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनको सेकंड पेपर में निश्चित तौर पर समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। तो इस वजह से पेपर में जब अपन सोल्व कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था, जैसे बाहर निकले तो ऐसा लगा कि क्या 40% भी इसमें आ पाएंगे या फिर नहीं आ पाएंगे। इस वजह से मैंने तो 3-4 दिन तक तो आंसर की भी मैच नहीं की। बहुत सारे लोगों ने मैच नहीं की कि, लेकिन दोस्तों मामला ये था ना, उस टाइम लगा था अपने को ऐसा। लेकिन इसमें क्या था देखो, मैं आपको, इसमें भी वही मिलान वाले क्वेश्चन थे, बहुत सारे मिलान वाले क्वेश्चन थे। तो उसमें अगर 1-2 या फिर ऑप्शन एलिमिनेट करने वाले थे, तो जिन लोगों को ये स्ट्रेटजी पता है निश्चित तौर पर वो इतने तो ले आएंगे, 40% 45% तो आराम से ले आएंगे इसमें। अब देखो दोस्तों, इन सब बातों से आपको अंदाजा लगाया गया होगा कि पेपर फर्स्ट तो आपको पता है सीईटी के अपेक्षाकृत इजी था, मतलब सीईटी से ज्यादा जानी है इसमें, नो डाउट। ठीक है, दूसरी बात, पेपर सेकंड के ऊपर बात कर रहे हैं,
यह पेपर जिन्होंने 2-3 महीने पढ़ा है भाई, उनके लिए तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं हार्ड था। जिन्होंने ज्यादा दिनों से 8-10 महीने से तैयारी की है उनके लिए मॉडरेट था। इजी किसी के लिए भी नहीं था, इवन जो लोग सीए हैं उनके लिए भी इजी नहीं था पेपर ये। क्योंकि मैंने कई दोस्तों से बात की है तो वो कह रहे हैं कि 20 क्वेश्चन तो ऐसे थे मतलब जिनको कहीं देखा नहीं है। जो लोग सीए की तैयारी करवाते हैं उन लोगों को भी पता नहीं है कि 20 क्वेश्चन कहां से आए, नहीं मिल रहे उनके आंसर निश्चित तौर पर। और आप में से अधिकतर लोग हैं जो अब आंसर उनको करे बढ़िया ठीक है, और अब आंसर ढूंढते फिर रहे हैं। अरे भाई वो उन लोगों से नहीं हो पा रहे और आप लोगों ने उसमें जबरदस्ती तुक्के लगा दिए, छेड़ने की जरूरत ही कहां थी उनको। लेकिन आप लोगों ने जबरदस्ती उनमें टिकाए और अब आंसर सोर्स ढूंढ रहे हैं। भाई जो बोर्ड मानेगा वो होगा उनमें, ठीक है। अब इसमें कोचिंग वालों की भी गलती नहीं है, नहीं था सिलेबस में तो नहीं पढ़ाया उन्होंने, नहीं है तो उसमें क्या है। कोई टीचर ये थोड़ी कि भाई कोई विद्वान है, ऐसा कुछ भी नहीं, अंतर्यामी थोड़ी होता है। तो उनका भी देखो एक वो है 120 130 क्वेश्चन लास्ट है जिनके लोग आंसर दे पाते हैं। बाकी 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें पूरी तरह से जिनका तुक्का बैठ गया, वो बात अलग है, बाकी वैसे नहीं हो पाए, ठीक है। अब लोग सेकंड पेपर में संघर्ष करते देखो निश्चित तौर पर, ज़्यादा टाइम से तैयारी करने वालों के लिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो सीईटी का रिजल्ट आया था उसके बाद जो लोग तैयारी करने में लगे थे उनका क्वालिफाई होना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। अब मेन बात पर आते हैं, आप लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है। मैं आपको बता दूं कट ऑफ कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, और प्रेडिक्ट कर भी ली तो एग्जिट पोल की तरह है, जो कभी सही होते हैं कभी गलत होते हैं, ठीक है। मैं अपनी बता दूं सीईटी में मैंने आपको 170 के आसपास मैक्सिमम, आपको मैंने 180 बताई थी। अभी भी मैं मैक्सिमम प्रेडिक्ट करूंगा, नहीं कि मैं आपको एग्जैक्ट कट ऑफ बताऊंगा। मैं आपको बस एक लिमिट बता सकता हूं कि यहां से ऊपर तो नहीं जाएगी, निचला स्तर कुछ भी रह सकता है। ये मुझे भी नहीं पता क्योंकि जितने मैंने एनालिसिस किया है लड़के नहीं मिल पा रहे, ठीक है। टेलीग्राम फेंक है पूरी तरह से, टेलीग्राम पोल, तो इस पर अपन बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो रियल कैंडिडेट मिले हैं बाहर भी मैंने बात की है, ठीक है। भाटिया आश्रम तक भी मैंने बात की है, और भी कोचिंग से सब जगह मैंने मतलब जो अपने जानकार हैं उनके थ्रू पता किया है, ठीक है। लाइब्रेरियों में भी मैंने पता किया है क्योंकि एक एक दो लोग निकल जाते हैं। तो इसके आधार पर मैं केवल एक अपना अनुमान, न कि ये कट ऑफ, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, एक अनुमान है जो मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अब क्या होगा ये तो बोर्ड ही जान सकता, बोर्ड को भी अभी पता नहीं है क्या होगा, मेरी एक ठीक है राय मात्र है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं जनरल में जो एक सिलेक्शन लेने वाला बंदा है, ठीक है, उसने निश्चित तौर पर 100 क्वेश्चन तो कर लिए होंगे। 100 क्वेश्चन तो उसके लिए लाना बहुत जरूरी है फर्स्ट में, ठीक है। चाहे आप लोग कॉमर्स से हैं तो चाहे से दोनों का मैं आपको बताऊंगा भी। और सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर की मैं आपको बताऊं 50% मतलब 75%, 75 क्वेश्चन 50 समझ गए होंगे आप लोग, मतलब 75 क्वेश्चन 50% का मतलब जो कॉमर्स वाले हैं और जो नॉन कॉमर्स वाले हैं, किसी भी आप लोग स्ट्रीम से हैं और आपके 175 क्वेश्चन से यदि दोनों में मिला के बनते हैं तो आप लोग पूरी तरह से सेफ है। लेकिन ये कब है, अभी तो उलटफेर होना है ऑफिशियल आंसर की में। उसके बाद यदि आप लोगों के इतने बच पाते हैं 175, तो टेलीग्राम पे चाहे कट ऑफ लोग 800 चली जाए 900 चली जाए, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपके 175 क्वेश्चन सही है, ठीक है। 175 का मतलब आप लोग जानते हैं 525 मार्क्स बनते हैं, और इतने बनते हैं तो आप लोग पूरी तरह से सेफ है, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो हवाबाजी ऐसे ही होती है, इतने विद्वान लड़के नहीं हैं कि 120 101 में 120 130 हर कोई कर दे। हाँ 200-300 लड़के होंगे भाई निश्चित तौर पे जिनका अच्छा रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। वही बार बार में डालते हैं टेलीग्राम पर, कहाँ जो भी आप लोग ग्रुपों में जुड़े हुए हैं वही लोग बार बार में अपने मार्क्स बताते हैं और उनको देख के आप लोग डर जाते हैं। लेकिन उनकी संख्या
ज़्यादा नहीं है, 200-300 होते हैं भाई इससे, ठीक है, इतने मार्क्स आते हैं निश्चित तौर पे, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, मार्क्स आते हैं। और अब ये मैंने आपको बता दिया जनरल का, ठीक है, कि जनरल की 525 से ज़्यादा नहीं जाएगी। ओबीसी में अपन 10 मार्क्स का मान सकते हैं, 10-15 मार्क्स का, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। ईडब्ल्यूएस अपन मान सकते हैं कि 500 तक, ठीक है भाई, 500 के लगभग बता रहा हूं मैं, ठीक है, एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता मैं, 500 के लगभग कि आप इतने पे सेफ है, ज़्यादा नहीं जाएगी, कम जा सकती है और जाएगी कम, ठीक है, मैं ऊपरी सीमा बता रहा हूं आपको, ठीक है, ताकि ये भगदौड़ जो मची है भगदड़, तो ये भगदड़ कम हो जाए। इसी प्रकार से अपन महिलाओं की SC ST की बात करते हैं, तो SC ST में 50% से ज़्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगी। महिलाएं हैं भाई, आपको पता है महिलाओं का प्रदर्शन जहां भी, एक तो अपीयर कम हुई, और फिर जहां अपीयर हुई है तो ये मान के चलिए आप लोग परफॉर्मेंस कुछ मतलब मेरे को ठीक ठाक नहीं लग रहा, तो ये मान के चलिए आप लोग कि महिलाओं SC ST भाई 50% से ज़्यादा नहीं जाएगी, समझ गए आप लोग। SC ST फीमेल तो आपको पता है कि क्वालिफाई हो जाएगी, वो जॉब ले जाएगी, दोनों साइड क्वालिफाई हो जाओ और 40% एग्रीगेट ले आओ, ठीक है, आप निश्चित तौर पे। इसी प्रकार से एमई वाले हैं, विडो वाले हैं, एक्स सर्विसमैन है, इनको भी दोनों साइड क्वालिफाई होना है, और एवरेज आपको पता है 40% वो आपको लाना है। उतने अगर आप लोग लाते हैं तो आप लोग पूरी तरह से सेफ होंगे, ठीक है दोस्तों, यह है मेरा अनुमान है। आप लोग कहीं गाली देने मत लग जाना कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी कट ऑफ जाती है। अब देखो अनुमान गलत भी निकलते हैं, ठीक है, तो दोस्तों निश्चित तौर पर यदि आप लोग वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा है। और अब मैं निश्चित तौर पे रेगुलर रहूंगा, क्योंकि मुझे भी आपको पता है यार तैयारी करनी थी, तो जॉब के साथ टाइम नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से मैंने चैनल ये मान के चलो मेरा लगभग ऑलमोस्ट डीमोनेटाइज चैनल मेरा हो गया है, ठीक है, क्योंकि इतने लंबे समय से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, और आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग निश्चित तौर पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।